दोस्तों, तेज पत्ते का प्रयोग लाल किताब उपायों में बहुत किया जाता है। और तेज पत्ते के साथ जब लौंग का प्रयोग और कर दिया जाता है ना दोस्तों, तो चाहे आपको कोई तंत्र बाधा आ रही हो, कोई बुरी नज़र लगी हो, या बहुत बार ऐसा होता है धन संबंधी बहुत कष्ट आ रहे हैं, तो इसके लिए उपाय कराए जाते हैं। तेज पत्ते के तो दोस्तों इतने सारे उपाय हैं। मैं आज पहला वीडियो है जिसके अंदर मैं तेज पत्ते पे आपसे डिटेल में बात कर रहा हूँ। तेज पत्ते के और भी उपाय हमने कुछ शेयर किए हुए हैं हमारे शॉर्ट वीडियोस में, ज़रूर देखिएगा। आज मैं अलग अलग हेतु के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, तो हम तेज पत्ते का उपाय कराते हैं। तेज पत्ता बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, मसालों में डाला जाता है और इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आज बात करूंगा, अगर धन समस्या आ रही है आपको, ऊपरी बाधा है, या कोई ऐसा कष्ट है जहां पर बुरी नज़र लग के आपके घर में नुकसान हो रहा है, गृह कलेश है। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि अपने पति के साथ हमारी बन नहीं रही, मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, तो उसके लिए उपाय कराए जाते हैं तेज पत्ते और लौंग दोनों का प्रयोग करके। आज डिटेल में बात करूंगा कैसे ये उपाय करने हैं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, जो सबसे पहला उपाय आपसे बात करने जा रहा हूँ ये है धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही हैं, कर्ज चढ़ता चला जा रहा है। जो भी एफर्ट करते हो, कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर पैसे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते हैं पैसे, लेकिन कहाँ चले गए। पहली तारीख को आए, 5 तारीख को ख़त्म हो गए, फिर अब 25 दिन बाकी जो बचे हैं उसके चक्कर में हमें लोन लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक ये तेज पत्ता ले लीजिए, इसके साथ चाहिए होंगी दोस्तों 3 लौंग। लौंग कुछ इस तरह की अच्छी फूल वाली आप लौंग लीजिएगा। इसके साथ चाहिए होगी थोड़ी सी पीली हल्दी और एक सुपारी। ये जो चारों वस्तुएं मैंने आपको कही, ये एक लाल कपड़े में रख के, लाल कपड़ा रखा, वो लाल कपड़ा रख के ये सारी वस्तुएं आप शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी की जहाँ पर भी मूर्ति मिल जाए, आप किसी भी धर्म स्थान पे चले जाइए जहाँ माता लक्ष्मी की मूर्ति हो, वहाँ पर जाकर ये सारी वस्तुएं माता को अर्पित करें। साथ में कोई सफ़ेद मिठाई ले जाएं भोग लगाने के लिए, माता से प्रार्थना करते हुए कि आपकी धन संबंधी कष्ट हर लें, आपके दुख दूर हो जाएं। ये सब प्रार्थना करते हुए आप एक दीपक जला दीजिएगा, गाय के घी का दीपक जलाना है वहाँ पर। ये सब करने के बाद आप जो सामग्री सारी ले गए हो, इंक्लूडिंग जो आप जिस वस्त्र में ये सब चीज़ें ले गए हो वहीं छोड़ दो। वहाँ ये एक तेज पत्ता जो आप ले गए थे, ये तेज पत्ता उठा लीजिए। अब इस तेज पत्ते को आप या तो अपने वॉलेट में रख सकते हो, वॉलेट में आप इसको फोल्ड करके रख सकते हो, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम वॉलेट कैरी नहीं करते या मुश्किल हो जाती है, तो आप अपने धन रखने के स्थान पर इस तेज पत्र को रख लीजिए। क्या करना है कि 15 दिन तक ये तेज पत्र पड़ा रहने दीजिए। अब 15 दिन बाद इस तेज पत्र को निकाल कर आप जल प्रवाह कर दीजिए, घर से बाहर फेंक दीजिए, और नया पत्र जैसा मैंने अभी आपको बताया, यानी फ्राइडे वाले दिन फिर वही सारा सामान लेकर जाओगे, एक तेज पत्र नया उठा लाओगे और ये तेज पत्र रख दोगे। तो इस तरह से आप ये उपाय 4 बार करेंगे, यानी हर 15 दिन के गैप के बाद, जो फ्राइडे आएगा मतलब उसमें आप कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन कहे हैं, ऊपर नीचे एक आध दिन होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आप देखेंगे जो ये धन प्राप्ति में बाधाएं आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, वो दूर होने लग जाएंगी। ये सबसे पहला उपाय जो तेज पत्र का किया जाता है। अब बात करता हूं दोस्तों दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय तब किया जाता है जब किसी को ऊपरी बाधा बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना, आप कहते हो कि सर ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, लेकिन ना पता नहीं आजकल किसी बुरी संगत में रह रहा है, या हमारे आसपास के लोग ऐसा कुछ नज़र लगाते हैं, या कोई चीज़ ऐसी छोड़ देते हैं जिससे कोई टोना टोटका कर रहे हो। मतलब बेसिकली क्या है कि आपको कहीं पर ये फियर हो रहा है कि कोई ऊपरी बाधा, बुरी नज़र की वजह से आपका नुकसान हो रहा है, घर में गृह कलेश हो रहे हैं, धन प्राप्ति में भी बाधाएं हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा था, मान लीजिए एक बच्चा है जो बहुत पढ़ने वाला था, जब से ऐसा होने लगा अब उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, यानी उस व्यक्ति पे आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो असर हुआ है। तो ये जो उपाय, जो दूसरा उपाय बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली उस व्यक्ति के लिए किया जाता है। इसमें करना क्या है, एक तेज पत्ता ले लेंगे जैसा हमने पहले उपाय में लिया था,
और 5 लौंग ले लीजिए। ये दोनों वस्तुएं लेकर, ये उपाय मंगलवार या शनिवार को सूर्यास्त के बाद किया जाएगा। ये दोनों वस्तुएं लेकर जो व्यक्ति, जिसको आपको लगता है कि इसके ऊपर ऊपरी बाधा बहुत ज़्यादा है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा, उसका बिहेवियर ख़राब हो गया, बहुत बार माता पिता कहते हैं बच्चा बहुत बदतमीज़ हो गया है, बहुत ऐसा अनशंट बोलने लग गया है, तो ऐसी स्थिति में ये तेज पत्ता और 5 लौंग लेकर उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए। सर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाना है। फिर इस तेज पत्र को और जो लौंग थी, 5 लौंग ली थी आपने, उसको जला दीजिए। ये क्रिया आप लगातार 9 मंगलवार, अगर आपने मंगलवार से शुरू किया है, या शनिवार, अगर आपने शनिवार से उपाय शुरू किया है, अगर उपाय मंगलवार से करोगे तो मंगलवार ही 9 मंगलवार चलेंगे, और शनिवार से करोगे तो 9 शनिवार। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन मंगलवार कर दिया, अगले हफ्ते आपने शनिवार कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। एक हफ्ते में एक बार ये उपाय होगा। आप 9 हफ्ते जब उपाय ख़त्म हो जाएगा ना दोस्तों, ऐसा उपाय है जो वैसे भी अगर आप इस तेज पत्र की धुनी अपने घर में देंगे ना, एक तो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आएगी और जितनी भी नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जब आपने नज़र उतार ली उससे, तो आप देखिएगा वो नज़र आपका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा था, वो सारा नेगेटिव इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बताए। अब तीसरा उपाय, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नींद आने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, विचार चलते रहते हैं, नींद नहीं आती, नींद ना आने की वजह से सारा दिन डिस्टर्ब्ड रहते हैं, कहीं ना कहीं आउटपुट पे भी असर पड़ता है। तो आप क्या करिए, जिस व्यक्ति को ये समस्याएं आ रही हैं वो एक तेज पत्र, इसमें सिर्फ एक तेज पत्र लेना है, अपने तकिए के नीचे रख सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गद्दे के नीचे रख दीजिए, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और ये रात के समय रख दीजिए, सुबह के समय निकालिए और इसको आप घर से बाहर फेंक दीजिए। एक बात ज़रूर है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर ये अगले दिन तक बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, या ऐसा हो जाता है कि आप कहते हो सर ये तो मुरझा ही गया रात में ही, तो इसका मतलब नज़र ज़्यादा लगी हुई है। 15-20 दिन उपाय कर लो रेगुलर, फिर कुछ दिन का गैप दे दो, फिर 15-20 दिन कर लो, तो आप देखेंगे कि ये जो बार बार नींद ना आने की समस्या आ रही थी, उससे निजात मिल जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने 3 उपाय बताए जो तेज पत्र का या तेज पत्र और लौंग का प्रयोग करके किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। अब ये चौथा उपाय जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये उन महिलाओं के लिए, या मेल्स भी कर सकते हैं, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही है। आप कह रहे हैं कि सर विचार मिलते ही नहीं, जीवन साथी के साथ कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, फिर कन्फ्लिक्ट होता है तो आप भी जानते हैं कि घर के अंदर गृह कलेश बहुत ज़्यादा है। सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि आप दोनों की पत्रिका के हिसाब से परामर्श लेकर उपाय करें। एक उपाय लेकिन तब तक जब तक आप परामर्श नहीं लेते, तब तक आपको रिलीफ मिल जाए, वो बात कर रहा हूँ। इसमें क्या करना है, 2 सूखे तेज पत्ते लेने हैं, ज़्यादातर सूखे ही मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के लोग हैं सूखे ही मिलते हैं। 2 तेज पत्ते ले लीजिए, उनको शाम के समय सूर्यास्त के बाद, शुक्रवार से उपाय शुरू होगा। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे पति कर ले, चाहे पति पत्नी कर ले, उसको अपने बेडरूम के अंदर जलाना शुरू करो। थोड़ी देर तक उसकी जो फ्रेग्रेंस आएगी, और जलाने के लिए बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर जलाएं कैसे, आप किसी पात्र में जला सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी धुनी अच्छे से अपने पूरे बेडरूम में दीजिए। आप देखेंगे 7 दिन ही उपाय करने के बाद ही जो डिफरेंसेस थे वो कम होने लगे। 7 दिन उपाय करो, फिर थोड़ा छोड़ दो 1-2 दिन के लिए, नेक्स्ट टाइम जब फिर नेक्स्ट फ्राइडे आए तब फिर उपाय शुरू कर लो, फिर 7 दिन कर लो। इस तरह से कुछ टाइम तक जब ये उपाय कर लेंगे तो जो जीवन साथी के साथ विवाद चले आ रहे थे, उनके सुलझने की संभावनाएं बनती चली जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से तेज पत्ता सिर्फ खाने में नहीं, औषधि के रूप में नहीं, ये उपायों की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। आगे आने वाले वीडियोस में और भी कुछ उपाय आपके साथ शेयर करूंगा, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।